बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल किया कि इमोशंस को, फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जानने से पहले हमारा ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फील कर कैसे रहें। क्योंकि अगर इंसानों को, लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसी बारे में, तो मैं समझता हूँ कि वो फीलिंग्स के बारे में। हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई सोल है, कोई ऐसा दिल है जिसकी वजह से हम फील कर रहे हैं। सोल होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सोल नहीं है, लेकिन हमारे इमोशंस का, हमारे फीलिंग्स का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि हमारी फीलिंग्स का ताल्लुक़ हमारे माइंडसेट के साथ है। हमारी जो भी डिज़ायर्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफी होती है, माइंडसेट होता है, हमारी फीलिंग्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं। इसीलिए जिस तरह ज़िंदगी में हमारा माइंडसेट चेंज होता जाता है, हमारे फीलिंग्स भी चेंज होते होते जाते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि आप इतनी आसानी से ये नहीं मानेंगे, तो इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है इस बात को हम आगे लेके जाएंगे। मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसी चेंजेस आपके साथ शेयर करूँगा और फिर आप भी अपने बारे में गौर कीजिएगा और आपको भी जो है चेंजेस महसूस होंगी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनका जिक्र अगर मेरे साथ किया जाता था तो मैं गुस्से में आ जाता था, शदीद गुस्से में आ जाता था। लेकिन अब वही चीज़ें जब मेरे साथ बातें की जाती हैं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो ये मेरी फीलिंग्स के अंदर चेंज कैसे आ रही है। फर्दर ज़िंदगी के बहुत से मामलात के बारे में मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी और उसके अगेंस्ट कुछ होता था तो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन अब जो है मुझे गुस्सा नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रेसिंग को ले लें। ड्रेसिंग का एक कोड था मेरे जहन में और उसके अगेंस्ट जब भी मैं किसी को देखता था तो मैं कहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। तो मुझे बुरी फीलिंग्स आती थी। लेकिन अब मुझे वो फील नहीं होता उस तरह से। तो ये मेरी फीलिंग्स के अंदर चेंज कैसे आ रही है। आप खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचें। क्या आप देखें कि पहले जिस तरह आप फील करते थे डिफरेंट चीज़ों के बारे में, आप आज भी बिल्कुल उसी तरह ही फील करते हैं। आप रियलाइज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ी चेंज हो रही है। ये चेंज कैसे हो रही है, मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि देखें डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ तो होती हैं। हमारे यहाँ अपनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन बाहर वेस्ट में अलग वैल्यूज़ होंगी। बहुत सी वैल्यूज़ में फ़र्क होगा, ख़ासतौर पर ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अब हम जो है, हमारी अपनी ड्रेसिंग है और हम बाहर के लोगों को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये किस तरह ड्रेस किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही बेशर्म किस्म के लोग हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि यार सारे के सारे ही बेशर्म हो गए। मतलब उनकी भी फैमिलीज़ हैं, रिश्ते हैं, किसी को एहसास नहीं हो रहा। तो देखें, इसका ताल्लुक जो है, हमारी फीलिंग्स का ताल्लुक जो है वो हमारे किसी सोल के साथ है ही नहीं है, ये हमारे माइंडसेट के साथ है। हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, जिस चीज़ को सही समझते हैं, उससे हमें अच्छी फीलिंग आती है। और जो चीज़ हमारी सोच के ख़िलाफ़ होती है, हमें उससे बुरी फीलिंग आती है। और यही वजह है कि हमें अपनी ड्रेसिंग के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन बाहर के जो लोगों के ड्रेसेस हैं उनके बारे में हमें बहुत बुरी फीलिंग आती है। जिस तरह आप उनके जो है वे ऑफ ड्रेसिंग के बारे में बुरा फील करते हैं, इस तरह वो भी कोई आपके बारे में अच्छा फील नहीं करते होंगे। उनको भी वो जो है आपसे जो है बुरी फीलिंग ही आती होगी। वो कहते होंगे कि पता नहीं पुराने ज़माने में रह रहे हैं। तो देखें, एक इंसान की जो फीलिंग है ना, वो उसकी माइंडसेट के साथ जो है ड्राइव हो रही है। जिस तरह आपका माइंडसेट डिफाइन होता जाएगा, उस तरह आपकी फीलिंग्स भी और जो है वो अच्छी होती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी। ये एक स्टडी भी है कि जिस तरह एक इंसान की एजुकेशन ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे जब एक यूनिवर्सिटी लेवल तक आप चले जाते हैं, तो आपके अंदर टॉलरेंस लेवल उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरह हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, हमारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ सामना होता है, तो हमारा नॉलेज जो है आस्ता आस्ता इंक्रीज़ होता है। और जैसे ही हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है तो हमारी फीलिंग भी साथ साथ चेंज होती जाती हैं। तो देखें, आज की हमारी वीडियो का मकसद था कि हम ये जानें कि हमने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे माइंडसेट के साथ अटैच्ड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जिस तरह हमारा माइंडसेट रिफाइन होता जाएगा, उस तरह ही हमारी फीलिंग्स रिफाइन होंगी। हम अपने थिंकिंग प्रोसेसेस के बगैर, हम अपनी थॉट्स के बगैर, अपने माइंडसेट के बगैर अपनी फीलिंग्स को रिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ इंटरेक्शन से जो डिफरेंट सोचों की वजह से हमें कोई फीलिंग हमारे अंदर उठती है, सेंसेशंस हमारे अंदर उठती हैं, उनको हम फीलिंग्स कहते हैं। लेकिन इमोशंस जो हैं वो फीलिंग्स नहीं हैं, बल्कि उन फीलिंग्स की वजह से जो बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, इमोशंस उनको डील करने के लिए होते हैं, इमोशंस बॉडी को काम करने के लिए होते हैं। ये समझें कि हमारी बॉडी जो है ना, ये एक बिग कंटेनर की तरह है
और वो जो है ना एक जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वो जो सेंसेशंस हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। जब सेंसेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, तो वो कंटेनर्स की जो है ना वो कंटेनर को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटेनर की लिमिटेशन से ज़्यादा है। तो उसमें जो है ना वो बॉडी को चाहिए होता है कि किसी तरह उन जो फीलिंग्स हैं उनको अपने अंदर से बाहर निकालें। तो इस केस में जो है इमोशंस आते हैं, इमोशंस जो हैं उस कंटेनर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है ऐसे विंडोज़ क्रिएट करते हैं, जिससे जो है वो हमारे अंदर जो एजिटेटेड फीलिंग है हम उसको बाहर निकाल सकें और दोबारा काम फील कर सकें। तो ये देखें, नेचर ने हमें एक दो तरीके दिए होते हैं। एक तो ये है कि हमारी फीलिंग्स जो है हमारे माइंडसेट के साथ अटैच हैं, तो अगर हमने उसे रिफाइन करना है तो अल्टीमेटली हमने अपने माइंडसेट को ही कंट्रोल करना है। जब तक हम अपने माइंडसेट को रिफाइन नहीं करेंगे, हम अपने फीलिंग्स को बिल्कुल रिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इन द मीन टाइम हम क्या करें, हमारा माइंडसेट अभी इतना रिफाइन नहीं है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस दौरान जो है हमें इमोशंस दिए गए हैं कि हम अपने वो जो एजिटेटेड फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, हम उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, खुद को जल्दी से जल्दी जो है काम कर सकें। तो अब हमने इन दोनों के बारे में बात करनी है। हमने ये भी बात करनी है कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हासिल करनी है, और साथ ही साथ हमने बात करनी है कि हम अपने माइंडसेट को रिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।